नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम साथ में करेंगे योग और अपने जीवन को बनाएंगे बेहतर। तो आज हम करने वाले हैं योगा आसना फॉर PCOD, PCOS और हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले आपका बैड लाइफस्टाइल, उसमें बिना वजह के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी कारण हैं हमारे हार्मोन इम्बैलेंस के, जिस वजह से हमारे PCOD, PCOS की समस्या होती है। तो आज हम करेंगे उन्हीं के ऊपर कुछ योगा आसना। उन आसनों का अभ्यास आप प्रतिदिन करके अपने PCOD, PCOS की समस्या को ठीक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले कंफर्टेबल आसना में बैठ जाइए। थोड़ा टाइम रिलैक्स करेंगे। धीरे से आंखों को बंद कीजिए। लंबी गहरी सांसें लेनी है। धीरे से इनहेल and exhale. Inhale, exhale. इसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आना है, सांस भरते हुए। अब साइड में हाथों को लेके जाएंगे। एक हाथ को नी पर रखना है और दूसरे हाथ को पीछे। स्पाइन ट्विस्टिंग, स्पाइन को ट्विस्ट करना है और पीछे देखना है। वापस से दोनों हाथों को ऊपर। इनहेल and exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. होल्ड करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5. इसके बाद दोनों हाथ ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, पाम फेसिंग अप साइड। अब इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आना, जितना हो सकता है अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड एक्सेल करते हुए सामने। इनहेल, एक्सेल। इसमें आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है। धीरे से सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसके बाद होल्ड करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, लुक अप, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6। धीरे से रिलैक्स। अपने हाथ को शेक करेंगे थोड़ा। इसके बाद थोड़ी सी नेक की मूवमेंट करेंगे। नेक को डाउन करो, रोटेट करेंगे धीरे से। इनहेल एंड एक्सहेल। 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स। थोड़ा टाइम डीप ब्रीदिंग करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें आना है मलासन में। इस तरह से दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आना है। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ पे होल्ड करना है आपको थोड़ा टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद दोनों हाथों को अपनी नी पर रखना है। अब धीरे धीरे
इस तरह से एक साइड से नी को डाउन करेंगे, कमर को सीधा रखना है इस तरह से। इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल। इसकी प्रैक्टिस आप 5 to 10 टाइम कर सकते हो। इसके बाद एक साइड डाउन करेंगे नी को, दोनों हाथों को ऊपर लेके आना है। या तो आप हाथों को इस तरह से कर सकते हो या फिंगर्स को इंटरलॉक करके पाम फेसिंग अपसाइड इस तरह से भी आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। ध्यान रखना है कि आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए और आपकी कमर भी बिल्कुल सीधी। So relax, side change, hold, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसके बाद हमें मैट के फ्रंट साइड आना है, मैट के कोने पर। अब हम करेंगे मलासन में वॉक। इसमें आपको अपनी एडी को इस तरह से नहीं उठाना है, ठीक है। एडी को बिल्कुल डाउन रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। या तो आप ऐसे लेके आ सकते हो या आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके आ सकते हो, फिंगर्स को इंटरलॉक करके, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। या तो आप इस तरह से वॉक कर सकते हो, धीरे धीरे करना है, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस तरह से आपको डेली 1 से 2 मिनट तक ये डेली करना है। या तो आप काउंट कर सकते हो 10 राउंड, या फिर 1 मिनट तक कर सकते हो आप। कमर को सीधा रखना है, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। इसके बाद रिलैक्स। इसके बाद हम आएंगे बाल आसन में। इस तरह से दोनों हाथों को सामने लेके आना है, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद, हेड को डाउन कीजिए, रिलैक्स करेंगे थोड़ा टाइम। धीरे से वापस आएंगे। इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई बंद कोण आसन। पैरों को इस तरह से लेके आना है, कमर को सीधा रखेंगे, धीरे धीरे बटरफ्लाई करेंगे। ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल। अगर आप चाहते हो कि आपकी पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाए, तो आपको इन आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करना होगा। थोड़ा फास्ट करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को नी पर रखना है। अब धीरे से पैर को आगे की तरफ लेके आना है और नीज को अप डाउन करेंगे। धीरे से नी को आप टच करेंगे और धीरे से डाउन, इस तरह से। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा टाइम रिलैक्स करेंगे। पहले ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को साइड में लेके आना है। अब अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखेंगे, फिंगर्स को बिल्कुल ओपन रखना है। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ अपनी कमर को लेके आना है।
धीरे से इनहेल करते हुए धीरे से कमर को बेंड करो ऊपर की तरफ। आपको एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है, शोल्डर को इस तरह से नहीं करेंगे, शोल्डर को बिल्कुल डाउन रखना है और धीरे से एल्बो को बेंड नहीं करना है। धीरे से डाउन, सांस भरते हुए फिंगर्स को बिल्कुल ओपन रखेंगे, सांस भरते हुए अपर बॉडी को बेंड करेंगे, इस तरह से ऊपर देखना है, सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल, एक्सहेल। इसको 10 बार अप डाउन करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी होल्ड करेंगे थोड़ा टाइम। इनहेल, ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आना है, पैरों को आपस में मिलाएंगे। अब हम करेंगे सलभ आसन। अब सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाना है। इनहेल, एक्सहेल, डाउन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम करेंगे होल्ड 10 काउंट। इनहेल अप, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन, रिलैक्स थोड़ा टाइम। इसके बाद धीरे से बालासन में आना है। बिल्कुल रिलैक्स। इसके बाद आना है टेबल टू पोजीशन। स्टार्ट करेंगे कैट एंड काउ। नी को ओपन कीजिए। आपकी नी एंड एंकल वन लाइन में होना चाहिए, शोल्डर एल्बो एक लाइन में। अब सांस भरते हुए इनहेल अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल। इसकी प्रैक्टिस आप डेली 2 से 3 मिनट कीजिए। आपको ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। फेस को जब अप करोगे तो इनहेल करना है एंड एक्सहेल करते समय हेड को डाउन करना है, इस तरह से। अभी होल्ड करना है। आप ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से डाउन 1 2 3 4 5। धीरे से वापस बालासन, चाइल्ड पोज। इसके बाद अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। इसके लिए पीठ के बल लेट जाना है। अब अपने हाथों को हिप के पास में लेके आएंगे। अब अपने हाथों को या तो आप साइड में इस तरह से रख सकते हो, या अगर आप अपने एंकल को पकड़ सकते हो इस तरह से, तो उसको अच्छे से कैच करना है। अब धीरे से सांस भरते हुए अपनी नाभि से ऊपर की तरफ उठना है, हिप को अप करेंगे। धीरे से इनहेल करते हुए धीरे से बटक्स को अप करना है, इस तरह से धीरे से डाउन। पहले अप डाउन करना है थोड़ा टाइम।
10 काउंट करेंगे, धीरे से अप, धीरे से डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी होल्ड करेंगे थोड़ा टाइम, धीरे से अप, जितना हो सकता है बटक्स को अप करेंगे। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन, रिलैक्स। इसके बाद नेक्स्ट पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके आना इस तरह से। अब अपने एक पैर को बेंड करना है, राइट लेग को इस तरह से मोड़ के लेके आएंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आना है और एल्बो को ऐसे बेंड करके एल्बो से पकड़ना है अपने हाथों को। हेड को अप करेंगे, फोर हेड को अपनी नी से टच करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हेड को डाउन करना है, धीरे से पैर को नीचे लेके जाएंगे। साइड चेंज। ब्रीदिंग नॉर्मल। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे दोनों पैरों से साथ में, दोनों पैरों को मोड़िए आप। ब्रीदिंग नॉर्मल। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेड को डाउन कीजिए धीरे से, पहले पैरों को रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अब थोड़ा टाइम करेंगे शवासन। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से आंखों को बंद करना है, अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लगाएंगे, अपनी श्वासों पर ध्यान लेके आना है। धीरे से इनहेल कीजिए, धीरे से एक्सहेल, बिल्कुल शांत। थोड़ा टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। नाउ रिलैक्स। धीरे धीरे पैरों को इस तरह से लेके आना है, बेंड करना है। धीरे से बॉडी को लेफ्ट साइड मोड़ के अब धीरे धीरे वापस आएंगे सुखासन में। बिल्कुल रिलैक्स। थोड़ा टाइम रिलैक्स करना है। डीप ब्रीदिंग कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। ये कुछ बेसिक आसना है जिनका अभ्यास करके आप अपने पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या को ठीक कर सकते हो, लेकिन इनका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा। जिस तरह से मैंने आपको सीक्वेंस बताया, आप ठीक वैसे ही इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होगी तो वो घर पर बैठकर इन आसनों का अभ्यास करके उस समस्याओं को ठीक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।